क्यों पीएम मोदी ने इस मैस रेपिस्ट का साथ दिया जिसने 1000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ रेप किया और रेप के साथ साथ उसका वीडियो भी बनाया। इस इंसान ने, मैं इसे इंसान ही क्यों कह रहा हूँ, इस दरिंदे के पास से 3000 वीडियो मिले हैं। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। देखिए राहुल गांधी ये खुद क्या कहते हैं इन्हें खुद नहीं पता होता और इनके एक स्पीच सुनकर आप तुरंत का पता नहीं लगा सकते हो। इसका नाम प्रज्वल रवन्ना है और ये कोई आम इंसान नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा का ये पोता है। इसने अपना पॉलिटिक्स करियर 2014 में एच.डी. देवेगौड़ा के कैंपेन से स्टार्ट किया था और ये 2019 में कर्नाटक के हसन से चुनाव लड़ता है और लोकसभा चुनाव ये जीत जाता है और 12 घंटे के भीतर ही एच.डी. देवेगौड़ा तुमुकर से चुनाव हार जाते हैं, जिससे प्रज्वल रवन्ना हसन से इस्तीफा दे देते हैं और ये सीट अपने दादा यानी एच.डी. देवेगौड़ा को ऑफर करते हैं। एंड इनफैक्ट ये 2019 में स्टेट जनरल सेक्रेटरी था जनता दल पार्टी का। तो देखिए कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल को और कर्नाटक के हसन से इलेक्शन कैंपेन करता है और कैंपेन से 4-5 दिन पहले इसका पेन ड्राइव जिसमें 3000 वीडियो थी, उस पेन ड्राइव को रोड्स में, रेलवे स्टेशन में, घरों के बाहर फेंक दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब लोग पेन ड्राइव को यूं ही इतने सारे फेंके हुए देखेंगे तो अंदर से तो क्यूरियोसिटी होगा ही कि आखिर इसमें क्या है। और जब लोग इसे खोल कर देखते हैं तो उनका पसीना छूट जाता है क्योंकि इस पेन ड्राइव में 3000 सेक्स वीडियो था और इन सारे वीडियो में प्रज्वल रवन्ना थे, जिसमें क्लियर दिखता है कि ये दरिंदा कैसे महिलाओं के साथ जबरदस्ती रेप कर रहा है। महिलाएं चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मुझे छोड़ दो, फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये साइको का जैसा हंस रहा है। पेन ड्राइव में कुछ ऐसे भी फुटेज थे जिसमें 60 से 65 साल की महिलाओं को भी इसने नहीं छोड़ा और इस पेन ड्राइव में जो भी वीडियोस था उसको ये खुद रिकॉर्ड करता था एंड इसने किसी भी महिलाओं को नहीं छोड़ा, चाहे इसकी खुद की पार्टी जेडीएस पार्टी की वर्कर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, पुलिस हो या इसके घर की नौकरानी हो। और जब ये सारे केसेस सामने आए, जब तक पुलिस इसे अरेस्ट करती उससे पहले ही यानी 27 अप्रैल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के थ्रू ये जर्मनी भाग जाता है। एंड जब प्रज्वल रवन्ना का सेक्स स्कैंडल वीडियो सामने आया तो और भी कई तरह की महिलाएं हिम्मत जुटाकर सामने आई और ये बात सुनकर आपका खून खोल जाएगा। 4-5 साल पहले ये बेंगलुरु में एक महिला के साथ जबरदस्ती रेप करता है और वो महिला जब इसके फादर को इसके बारे में बताती है तो इसके फादर को उस पर एक्शन लेने की बजाय ये खुद ही उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। मतलब बाप बेटे ने मिलकर एक इतिहास ही रच दिया है। बाप अभी जेल में है और बेटा अभी जर्मनी भागा हुआ है। ऑपोजिशन जो काउंटर कर रहा है कि पीएम मोदी इस रेपिस्ट के लिए वोट मांगे हैं। देखिए ये बात तो सही है कि उन्होंने इसके लिए वोट मांगे हैं, बट मे भी हो सकता है कि इन्हें पता ना हो, मतलब चांसेस हो सकते हैं। ये जो इंडिया अलायंसेस कूद कूद के कह रही है कि पीएम मोदी को ये सारी चीजें पहले से पता था, कि उन्हें मेल के थ्रू बताया गया था कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देवराज गौड़ा ने पीएम मोदी, अमित शाह, प्रकाश नड्डा को मेल तो किया था बट वो सारे मेल बाउंस कर गए, मतलब उन तक पहुंचे ही नहीं। पीएम मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जो सारे वीडियोस हैं ये तो एक दिन का काम नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर आप पूरा सिनेरियो देखो तो आपको समझ में आएगा कि जेडीएस को तो पहले से ही पता होगा कि इसका बेटा क्या गुल खिला रहा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी 2019 तक इसके साथ ही थी, तो ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं होगा। एंड बाकी आप इस पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताओ।